Dear students, how are you? In GATE 2023 Mechanical Engineering, there is a very good question appeared from basic thermodynamics course, and the question is about a heat engine. मैं पढ़ के सुना देता हूँ, स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा. A heat engine extracts heat QH from a thermal reservoir at a temperature of 1000 Kelvin and it rejects heat QL from a thermal reservoir at a temperature of 100 Kelvin. मतलब एक हीट इंजन है जो कि 1000 और 100 केल्विन टेम्परेचर्स के दो रेजर्वॉयर्स के बीच में इंटरेक्ट कर रहा है while producing the work W वर्क प्रोड्यूस कर रहा है. Then which one of the following combinations of QH, QL and W given is allowed? So आपके सामने चार ऑप्शंस गिवन है A, B, C, D, जिसमें QH, QL और W तीनों की वैल्यूज गिवन है. आपने बताना है कौन सा सेट करेक्ट हो सकता है, बाकी तीन ऑप्शंस गलत होंगे. सो बड़ा ही फंडामेंटल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. आइए डिस्कस करते हैं, बोर्ड पे चलते हैं, देखते हैं. To begin with, firstly understand what the question is all about. You know, this is from basic thermodynamics course and the question is about a heat engine. एक हीट इंजन है, आपको पता होगा हीट इंजन एक डिवाइस है which operates between टू थर्मल एनर्जी रेजर्वॉयर्स. दो थर्मल एनर्जी रेजर्वॉयर्स के बीच में इंटरेक्ट करता है, जिनमें से एक होता है सोर्स और दूसरा होता है सिंक. हायर टेम्परेचर रेजर्वॉयर इज नोन एज सोर्स एंड द लोअर टेम्परेचर रेजर्वॉयर इज नोन एज सिंक. एंड इन दिस क्वेश्चन आपको पता है सोर्स का टेम्परेचर गिवन है 1000 केल्विन, 1000 केल्विन, और सिंक का टेम्परेचर गिवन है जस्ट 100 केल्विन. और ये इंटरेक्ट कैसे हो रहा है? सोर्स में से इट इज टेकिंग सम हीट QH. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. QH इज द हीट विच दिस हीट इंजन इज रिसीविंग फ्रॉम द सोर्स पर साइकिल. ऐसे ही QL ये हीट है जो रिजेक्ट कर रहा है सिंक रेजर्वॉयर में, एंड एट द सेम टाइम इट इज प्रोड्यूसिंग सम वर्क विच इज कैपिटल W. सो दिस इज द क्वेश्चन इन शॉर्ट. और अब आपके सामने चार ऑप्शंस हैं QH, QL और W की, जिनमें से आपने बताना है कि कौन सी करेक्ट है. अब देखिए, कोई भी हीट इंजन आपके पास क्यों ना हो, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन लेट इट बी ईटा. सो एफिशिएंसी इज वर्क आउटपुट फ्रॉम द इंजन दैट इज W per cycle divided by the thermal energy which is supplied to the engine. So इंजन को आपने जो पर साइकिल एनर्जी सप्लाई की है वो कितनी है? QH. QH is the heat एनर्जी सप्लाई टू इंजन पर साइकिल, और उसके बदले में कुछ रिजेक्शन हो गई QL और बाकी आपको वर्क मिल गया W, कैपिटल W. नाउ दिस कैपिटल W विच इज द वर्क आउटपुट, दिस मस्ट बी इक्वल टू QH माइनस QL. देखो हम क्या लिख रहे हैं, W इज इक्वल टू QH माइनस QL. ऐसा क्यों है? दिस इज एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. भाई जितनी एनर्जी इसको दी गई है पर साइकिल में, उसी में से तो वर्क निकला, उसी में से रिजेक्ट हुई. सो QH इज इक्वल टू W प्लस QL. देखो QH जो इनपुट है दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल आउटपुट. टोटल एग्जिट पे कितना जा रहा है? W और QL. W प्लस QL. इनकमिंग आउट गोइंग बराबर होना चाहिए, है ना. तो QH माइनस QL, इसको इधर ले आओ, QH माइनस QL, ये आपके पास बचता है W. W इज इक्वल टू QH माइनस QL. आगे बात समझ में. सो दिस मस्ट बी डिवाइडेड बाय QH. सो ये बनती है किसी भी इंजन की एफिशिएंसी. नाउ विच इज फर्दर इक्वल टू, देखो ध्यान से, QH बाय QH हो जाएगा 1 माइनस QL बाय QH, QL बाय QH, 1 माइनस QL बाय QH. ये फॉर्मूला आप किसी भी इंजन के ऊपर लगा दो, सब इंजन्स के ऊपर चलेगा. अब एक मिनट के लिए आप मान लो ये जो इंजन आपके पास है ये एक रिवर्सिबल इंजन है. इसकी अगर हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं वो है कार्नोट एफिशिएंसी. कार्नोट एफिशिएंसी
जानते हो ना, कार्नोट एफिशिएंसी के लिए साइकिल का रिवर्सिबल होना जरूरी है। मान लो यही इंजन एक रिवर्सिबल इंजन है, एक कार्नोट इंजन है जो कि 1000 और 100 केल्विन दो टेम्परेचर्स के बीच में ऑपरेट हो रहा है, तब इसकी एफिशिएंसी क्या बन जाएगी, 1 माइनस QL बाई QH जो आपने लिखा है ना, QL बाई QH, ये तो बेसिक फॉर्मूला है इंजन का। बट व्हेन द इंजन इज कार्नोट तब QL बाई QH की रेशो बन जाती है इक्वल टू 1 माइनस TL बाई TH। ध्यान से देखिए, QL बाई QH की रेशो बन जाती है इक्वल टू TL बाई TH। QL TL के बराबर नहीं है, QH TH के बराबर नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रेशो की। रेशो QL बटा QH TL बटा TH के बराबर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल, रिवर्सिबल के ऊपर काम करेगी। तो अगर यही इंजन एक रिवर्सिबल इंजन है जो कि इन दो टेम्परेचर्स के बीच में काम करता है, तब QL बाई QH हो जाएगा TL बाई TH के बराबर। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखिए जरा कितना हुआ। सो 1 माइनस TL बाई TH, दैट मीन्स 1 माइनस TL है टेम्परेचर ऑफ रेजरवायर विच इज एट लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ रेजरवायर विच इज एट हायर टेम्परेचर, यानी कि सिंक का टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर। सिंक का लोअर वाले का टेम्परेचर है 100, ठीक है, और 1000 वाला टेम्परेचर है सोर्स का TH 1000। यहां ध्यान दीजिए, टेम्परेचर्स एब्सोल्यूट स्केल पर होने चाहिए, यानी कि केल्विन स्केल पर होने चाहिए। तो 1 माइनस 100 बाई 1000 ये कितना हुआ फिर, 1 माइनस 100 बाई 1000 इज 1 माइनस 1 बाई 10, ठीक है, विच इज इक्वल टू 9 बाई 10 विच इज इक्वल टू 0.9। अगर एक इंजन है जो कि कार्नोट इंजन है, 1000 और 100 के बीच में ऑपरेट हो रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी बनती है 90%। लेकिन हमारे पास कार्नोट इंजन तो नहीं गिवन ना, हमारे पास तो इरिवर्सिबल इंजन होगा, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल नहीं, जो क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी 90% से कम ही रहने वाली है। बेसिक्स याद है आपको? कार्नोट थ्योरम क्या कहती है? कार्नोट थ्योरम भी यही बोलती है, कार्नोट एफिशिएंसी से ज्यादा एफिशिएंसी किसी की नहीं हो सकती। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट एफिशिएंसी से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हमारे इंजन की एफिशिएंसी 90% से कम रहने वाली है। ये हमारे पास एक कंडीशन निकलकर सामने आ रही है। तो इस सारे को मिटाकर एक चीज हम लिख देते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ the engine given to us that must be less than 90%, 0.9 से तो कम होनी चाहिए। ये तो क्लियर हो गया। तो पहली कंडीशन तो ये बन गई, और दूसरी कंडीशन एक और है जो मैंने पहले बताई आपको कि QH must be equal to W plus QL, QH that is equal to W plus QL, that is total incoming energy per cycle that must be equal to total outgoing energy per cycle। ठीक है ना, ये कंडीशन भी रहनी चाहिए। बस अब आपके सामने जो चार ऑप्शंस गिवन है उन चारों को ट्राई करके देखो, ये बातें आपके सामने ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। याद रखिए एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाइड, वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाइड। सो लेट अस चेक द 4 ऑप्शंस वन बाय वन। हाँ जी, कम ऑन, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, A B C D, QH QL और W, और जाउल्स में है सारी की सारी, कोई प्रॉब्लम नहीं यूनिट की, और 2000 500 1000 इस तरह से आपके पास ऑप्शंस हैं। तो चेक करिए वन बाय वन। सबसे पहले ये देखिए QH मस्ट बी इक्वल टू W प्लस QL, ये किस किस में संभव है? QH ये रहा 2000 2000, और W प्लस QL 1000 प्लस 500 ये बन गया 1500, दैट इज नॉट इक्वल टू 2000, इट मीन्स ये नहीं हो सकता। दूसरा 750 और 1250 जोड़ो, दोनों को जोड़ो, ये कितना बन गया? 2000, इधर भी 2000, इट मीन्स दिस में भी ये हो सकता है। तीसरा 5500 और 500 ये बन गया 6000, ये भी 6000, ये भी हो सकता है। और चौथा 5500 प्लस 600 दैट इज इक्वल टू 6100, इधर है 6000 ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 2 कॉम्बिनेशंस बचती हैं, या तो ऑप्शन बी इज करेक्ट या ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इन दोनों में से कौन सी है? चेक एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, एफिशिएंसी इज W बाय QH। सेकंड में चेक करिए W बाय QH, W इज 1250, सो 1250 देखो 1250 बाय QH 2000, ये कैलकुलेट करिए 1250 बाय 2000, ओके, ये कितना आया आपके पास? ये बन गया 0.6
625 ये इतना हो गया। सो 0.625 यानी 62.5% एफिशिएंसी है। दैट इज लेस देन 0.9, लेस देन 0.9, लेस देन 0.9। तो ये तो हो सकता है आंसर। एक बार ये भी चेक करके देख लें। 5500 W 5500 इसको डिवाइड करो QH से 6000 से 6000, तो ये एफिशिएंसी कितनी बनी? ये बन गई 0.916। सो 0.916 के आसपास में, दैट इज ग्रेटर देन 0.9। बात समझ में आ गई? ये 0.9 से ज़्यादा है, इसका मतलब कौन सा करेक्ट है? फिर ये करेक्ट नहीं है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। तो देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, बट द कॉन्सेप्ट्स आर रिक्वायर्ड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।